नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मैया सम्मान की 3 माह की राशि 7500 रुपये एक साथ ट्रांसफर। गढ़वा जिले की लाखों महिलाओं के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत जिले की करीब 2,23,000 पात्र महिलाओं को बैंक खाते में 3 महीने की सम्मान राशि एक साथ ट्रांसफर कर दी गई है। जिला प्रशासन और सामाजिक सुरक्षा कोषांग ने आपसी तालमेल से इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न किया है। इसके तहत जिले की कुल 2,23,001 महिलाओं के खाते में अप्रैल, मई और जून महीने की राशि सफलतापूर्वक डीबीटी के माध्यम से भेज दी गई। बता दें कि सीधे बैंक खाते में एक साथ 3 महीने की समान राशि आने से गढ़वा जिले की महिलाओं और उनके परिवारों में भारी उत्साह और खुशी का माहौल है। इस आर्थिक सहायता से महिलाओं को अपने घरेलू और व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने में समय पर बड़ा संबल मिला है। बता दें कि उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी पशुपतिनाथ मिश्रा के कड़े निर्देश के तहत विभाग इस बात को सुनिश्चित कर रहा है कि योजना के क्रियान्वयन में पूरी पारदर्शिता बरती जाए। उनका स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी योग्य नागरिक इस लाभ से छूटना नहीं चाहिए। झारखंड मौसम 7 और 8 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी। झारखंड की राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। भारी वर्षा के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने 7 और 8 जुलाई के लिए भी राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, तेज हवाओं और वज्रपात की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। बता दें कि राजधानी रांची में सोमवार तड़के से रुक रुक कर बारिश होती रही। हालांकि दोपहर बाद मौसम में कुछ सुधार हुआ और बारिश थमने के साथ आसमान साफ हुआ, लेकिन कई इलाकों में सड़कों पर जमा पानी देर रात तक लोगों के लिए परेशानी का कारण बना रहा। अपर बाजार के सेवा सदन रोड और गाड़ी खाना, हरमू रोड, अरगोड़ा और पंडरा रोड सहित कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति देखने को मिली। सड़कों पर पानी भर जाने से वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई, जबकि पैदल राहगीरों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जेपीएससी पीटी रिजल्ट पर भाजपा आजसू ने सीबीआई जांच की मांग की। भारतीय जनता पार्टी ने जेपीएससी 14वीं सिविल सर्विस पीटी का रिजल्ट रद्द करने और इसकी सीबीआई जांच की मांग की है। भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने सोमवार को प्रेस वक्तव्य जारी कर कहा है कि एक और सिविल सेवा परीक्षा में 103 पदों के लिए 2204 अभ्यर्थियों को सफल घोषित कर दिया जाता है, लेकिन कट ऑफ तक जारी नहीं किया गया। वहीं जेपीएससी के तीनों सदस्यों के हस्ताक्षर तक नहीं होने से मेरिट सूची पर गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं। दूसरी ओर बैकलॉग पीटी परीक्षा में 832 अभ्यर्थियों का एक साथ कोई अता पता तक नहीं रहता, जिससे पूरी चयन प्रक्रिया संदेह के घेरे में आ जाती है। यह सामान्य प्रशासनिक भूल नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य के साथ किया जा रहा क्रूर मजाक है। प्रतुल सहदेव ने कहा कि ओएमआर शीट में भी बड़े पैमाने पर धांधली की खबर आ रही है। उन्होंने एक ओएमआर शीट दिखाते हुए बताया कि इस परीक्षार्थी को पहले प्रश्न पत्र में 100 में से 48 नंबर आए, वहीं दूसरे पेपर में उसे 97/100 आना चाहिए। सफल होने के लिए परीक्षा विशेषज्ञों के अनुसार यह संभव ही नहीं है, इसलिए पूरी परीक्षा जो है वह संदेह के घेरे में है। पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ में प्रिंस खान के सदस्य घायल। रामगढ़ जिले के भुरकुंडा क्षेत्र में सोमवार को पुलिस और कुख्यात प्रिंस खान गिरोह के सदस्यों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान गिरोह का सदस्य शिवराज राम उर्फ शिवा गोली लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घायल आरोपी को इलाज के लिए रामगढ़ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ स्थल से 2 पिस्टल, 59 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। वहीं शिवा की निसंदेही पर जूझ क्षेत्र से अरीज अंसारी को भी गिरफ्तार किया। उसके पास से भी 1 पिस्टल और 21 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। बता दें कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार शिवराज राम उर्फ शिवा प्रिंस खान गिरोह का सक्रिय सदस्य है और पुलिस को उसकी लंबी समय से तलाश थी। पुलिस के अनुसार शिवा 14 मई को जेल से बाहर आया था। वह पहले श्रीवास्तव और दुबे गिरोह से जुड़ा रहा। बाद में अपराधी सुजीत सिन्हा के संपर्क में आया और उसके बाद प्रिंस खान गिरोह का सदस्य बन गया। पेपर लीक और क्लस्टर सिस्टम के खिलाफ राजभवन मार्च। झारखंड में उच्च शिक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं और नई शिक्षा नीति नीप 2020 को लेकर छात्रों का आक्रोश सोमवार को सड़कों पर दिखाई दिया है। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन और इनकलाबी नौजवान सभा के संयुक्त नेतृत्व में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने क्लस्टर सिस्टम, पेपर लीक, परीक्षा में अनियमितता और शिक्षा के निजीकरण के विरोध में राजभवन मार्च किया है।
प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग की। बता दें कि जिला स्कूल मैदान से शुरू हुआ मार्च राजभवन की ओर बढ़ा, जहां पहले से भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था। प्रशासन ने बैरिकेडिंग और रस्सियों के जरिए प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन छात्र लगातार आगे बढ़ते रहे। बारिश के बीच भी प्रदर्शनकारियों का उत्साह कम नहीं हुआ और वे राजभवन के समीप पहुंच गए। गढ़वा में प्रसव के बाद महिला की मौत, चिकित्सक घंटों घिरे। गढ़वा के डंडई प्रखंड मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के बाद एक प्रसूता की मौत से सोमवार को लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित परिजनों, ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों ने मृतका के शव अस्पताल के मुख्य द्वार पर रखकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और मुआवजा के साथ दोषी चिकित्सकों पर कार्रवाई की भी मांग की गई। मामले की जानकारी मिलने पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार राम अस्पताल पहुंचे और जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन परिजन उनकी बात से संतुष्ट नहीं हुए। इसके बाद ग्रामीणों ने गढ़वा के सिविल सर्जन डॉक्टर जॉन ए कैनेडी को मौके पर बुलाने की मांग की। सिविल सर्जन के पहुंचने पर उन्होंने परिजनों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ वार्ता कर अस्पताल की व्यवस्था सुधारने तथा लापरवाही बरतने वाले चिकित्सक, नर्स एवं संबंधित कर्मियों पर विभागीय और कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिया। बावजूद इसके लोग नहीं माने और सिविल सर्जन और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को कई घंटे तक अस्पताल परिसर में बंधक बनाए रखा है। झारखंड में मेडिकल दुकानों और अस्पतालों में लगाना होगा QR कोड। दवा से होने वाले दुष्प्रभावों की रिपोर्टिंग अब झारखंड में और आसान होने जा रही है। मरीजों की सुरक्षा को मजबूत करने और दवाओं की निगरानी प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए झारखंड राज्य फार्मेसी परिषद ने राज्य के सभी अस्पतालों, मेडिकल दुकानों और फार्मेसी महाविद्यालयों में ADR QR कोड प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करना अनिवार्य किया है। इस QR कोड को स्कैन कर कोई भी मरीज, सर्जन, फार्मासिस्ट, चिकित्सा या आम नागरिक किसी दवा से होने वाली संदिग्ध दुष्प्रभाव की सूचना सीधे फार्मास्यूटिकल प्रोग्राम ऑफ इंडिया को भेज सकेगा। यह पहल परिषद और भारतीय फार्माकोपिया आयोग के बीच पूर्व में हुए MOU के उद्देश्यों के अनुरूप की जा रही है। बता दें कि झारखंड राज्य फार्मेसी परिषद के रजिस्ट्रार सह सचिव प्रशांत कुमार पांडे द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि दवाओं से होने वाले संभावित दुष्प्रभावों की समय पर रिपोर्टिंग रोगी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बेहद जरूरी है। राज्य भर में नेत्र जांच और चश्मा वितरण अभियान। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के तहत सोमवार को राज्य अंधापन नियंत्रण और दृष्टिविहीनता कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की गतिविधियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्य अंधापन नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार ने कहा है कि हर हाल में राज्यों भर में नेत्र जांच और चश्मा वितरण अभियान तेज किया जाए ताकि लोगों की नेत्र संबंधी समस्याएं दूर हो सके। बैठक में स्कूली बच्चों, वृद्धजनों और विभिन्न श्रेणी के मरीजों की नेत्र जांच, दृष्टि दोष की पहचान, चश्मा वितरण एवं उपचार सेवाओं को प्रभावी बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई है। पंकज कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार का लक्ष्य प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक गुणवत्तापूर्ण नेत्र स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। उन्होंने सभी जिलों में स्क्रीनिंग, रेफरल, उपचार एवं चश्मा वितरण की प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा में पूरी करने और कार्यक्रमों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। पासवा के छात्र प्रतिभा सम्मान में हजारों बच्चे सम्मानित। राजधानी रांची में स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम खेलगांव में पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से सोमवार को हजारों प्रतिभाशाली छात्रों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में नेशनल टॉपर भव्या रंजन, अभि गोयल और जैक बोर्ड के टॉपर अखिलेश साहू को मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने सर्टिफिकेट एवं मेडल और नगद राशि देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने कहा कि शिक्षा ही झारखंड के उज्जवल और समृद्ध भविष्य की सबसे मजबूत नींव है। आज हजारों प्रतिभावान विद्यार्थी को एक मंच पर सम्मानित होते देखना गौरव का क्षण है। उन्होंने कहा है कि झारखंड के बच्चों में प्रतिभा और क्षमता की कोई कमी नहीं है, आवश्यकता है उन्हें सही अवसर, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन देने की। उन्होंने पासवा के प्रयासों की सराहना की। वहीं ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि झारखंड की मिट्टी में प्रतिभा की कोई कमी नहीं, जरूरत है ऐसे मंचों की जो उन्हें उड़ान दे। उन्होंने पासवा की पहल को झारखंड के शिक्षा आंदोलन की रीढ़ बताया है। ट्रेजरी स्कैम और घोटाले के सवालों का जवाब नहीं मिला बीजेपी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने परिवहन विभाग में एक गंभीर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाकर राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया। उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए कहा कि ट्रेजरी स्कैम और फर्जी बैंक गारंटी घोटाले पर उठे सवालों का जवाब अभी तक जनता को नहीं मिला। इसी बीच एक और गंभीर वित्तीय अनियमितता परिवहन विभाग से सामने आ रही।
यह दर्शाता है कि राज्य में हर जगह हर विभाग में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और सरकार इस तक तनिक भी गंभीर नहीं। मरांडी ने सोमवार को सोशल मीडिया के एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि झारखंड में ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी कार्ड की प्रिंटिंग का कार्य करने वाली गुड़गांव की रोजमाटा कंपनी के साथ राज्य सरकार का अनुबंध 22 फरवरी 2026 को समाप्त हो गया था। इसके बाद केवल 22 मार्च 2026 तक का विस्तार दिया गया। इसके बावजूद पिछले लगभग 3 महीने से बिना किसी वैध अनुबंध और बिना अधिकृत एक्सटेंशन के वही कंपनी कार्य कर रही है और परिवहन विभाग उसे करोड़ों रुपए का भुगतान भी कर रहा है। रिम्स 2 निर्माण पर लगी रोक। NCST राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा ने सोमवार को सर्कुलर रोड स्थित न्यू सर्किट हाउस में कुल 15 मामलों की सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने कांके प्रखंड स्थित नगड़ी में 222 एकड़ भूमि पर बनने वाली रिम्स 2 मामले की सुनवाई की। उन्होंने बताया है कि सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ताओं ने अपना पक्ष रखा। संबंधित अधिकारियों ने रिम्स 2 के लिए अधिकृत की गई 222 एकड़ भूमि और रैयतों की सूची सौंपी। हालांकि उन्होंने यह भी जानकारी नहीं दी है कि अब तक कितने रैयतों को उनके अधिकृत भूमि का मुआवजा राशि भुगतान किया गया। संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि 1 माह के अंदर जिन रैयतों को उनके अधिकृत भूमि का मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया गया है उनकी विस्तृत रिपोर्ट आयोग को उपलब्ध कराए। मुख्यमंत्री से भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सोमवार को झारखंड मंत्रालय में भारतीय विदेश सेवा के 2 वरिष्ठ अधिकारियों मोहम्मद शाहिद आलम और सुशील प्रसाद ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राज्य के विकास, निवेश की संभावनाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ने झारखंड में निवेश आकर्षित करने, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और राज्य की विकास योजनाओं को वैश्विक स्तर पर सहयोग से जोड़ने की रणनीति पर विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों के माध्यम से राज्य में नए अवसर विकसित किए जा सकते हैं। चर्चा के दौरान प्रवासन और गतिशीलता, साझेदारी, वन्य जीव पर्यटन के विकास, कौशल विकास, शिक्षा क्षेत्र में सहयोग और भारतीय प्रवासी समुदाय की भागीदारी जैसे विषयों पर भी विचार विमर्श हुआ। इसके साथ ही झारखंड की प्रशासनिक व्यवस्था और विकास यात्रा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर भी दोनों अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की। बैठक में राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने की पर्यटन, खेल और कला संस्कृति विभाग की समीक्षा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को झारखंड मंत्रालय में पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। बैठक में वित्तीय वर्ष 25-26 की उपलब्धियों और वर्तमान कार्य योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को सभी योजनाओं का प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से इको टूरिज्म को बढ़ावा देने, भूमिगत कोयला खदान क्षेत्रों को पर्यटन से जोड़ने, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की स्थापना की कार्य योजना तैयार करने तथा राज्य के कलाकारों का व्यापक डाटाबेस विकसित करने पर जोर दिया। बैठक में विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, खेल अवसंरचना और पर्यटन संस्थानों के विकास, धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण तथा युवाओं से संबंधित कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान विभागीय मंत्री सुदीव्य कुमार भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य के भूमिगत कोयला खदान क्षेत्रों की पहचान कर वहां पर्यटन विकास की संभावनाओं का विस्तृत अध्ययन किया जाए और उसके आधार पर कार्य योजना तैयार की जाए। झारखंड में प्रोबेशन अवधि पूरी होने के बाद मिलेगा प्रमोशन। झारखंड सरकार ने राज्यकर्मियों की प्रोन्नति प्रमोशन से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब राज्यकर्मी प्रोबेशन अवधि पूरी होने के बाद ही प्रोन्नति के लिए पात्र होंगे, यानी प्रोबेशन अवधि समाप्त होने के बाद ही प्रोन्नति के लिए निर्धारित न्यूनतम सेवा अवधि की गणना शुरू होगी। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने सोमवार को इस संबंध में संशोधन संकल्प जारी कर दिया है। इस प्रस्ताव को 2 जुलाई को हुए राज्य कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिली थी। सरकार की ओर से जारी संशोधन संकल्प के अनुसार जिन मूल पदों पर 2 वर्ष की प्रोबेशन अवधि निर्धारित है और अगले पद पर प्रोन्नति के लिए 2 या 3 वर्ष की सेवा अवधि तय है, वहां अब दोनों अवधियां अलग अलग मानी जाएगी। यानी पहले कर्मचारी को प्रोबेशन अवधि पूरी करनी होगी, उसके बाद ही प्रोन्नति के निर्धारित सेवा अवधि की गणना शुरू होगी। SC/ST छात्रों को सरकार देगी 1.5 लाख। झारखंड के होनहार युवाओं के प्रशासनिक सेवा में जाने के सपने को अब राज्य सरकार को वित्तीय मदद से नई उड़ान मिलेगी। झारखंड सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के उन अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जिन्होंने UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 में सफलता हासिल की है। झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत अब सब
सफल छात्रों को मुख्य परीक्षा में साक्षात्कार की बेहतर तैयारी के लिए 1.5 लाख की एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाएगी। विभाग ने इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 तय की गई। सरकार ने इस बार योजना के नियमों में संशोधन करते हुए छात्रों के लिए दायरा काफ़ी बड़ा कर दिया है। पहले मिलने वाली 1 लाख की सहायता राशि को बढ़ाकर अब 1.5 लाख रुपया कर दिया गया है। हजारीबाग में 12 और 13 जुलाई को जिला स्तरीय बैडमिंटन टूर्नामेंट। झारखंड के हजारीबाग जिले में खेल प्रतिभाओं को मंच देने के उद्देश्य से जिला प्रशासन की ओर से 12 और 13 जुलाई को जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। यह 2 दिवसीय प्रतियोगिता करजन ग्राउंड स्थित इंडोर स्टेडियम में आयोजित होगी। प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न प्रखंडों और शहरी क्षेत्रों के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। जिला खेल कार्यालय ने खिलाड़ियों से समय पर आवेदन कर प्रतियोगिता में भाग लेने की अपील की है। जिला खेल पदाधिकारी कैलाश राम ने बताया कि प्रतियोगिता में अंडर 19 और सीनियर वर्ग के खिलाड़ी के लिए अलग अलग स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। अंडर 19 बालक और बालिका वर्ग में एकल एवं युगल मुकाबले होंगे। इसके अलावा 19 वर्ष से अधिक आयु के खिलाड़ियों के लिए सीनियर पुरुष और सीनियर महिला वर्ग में भी एकल और युगल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। आयोजकों का कहना है कि प्रतियोगिता का उद्देश्य जिले के उभरते खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धात्मक मंच उपलब्ध कराना और उन्हें राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना है। रथ यात्रा की तैयारी पूरी। 16 को भगवान जाएंगे मौसी बाड़ी। जगन्नाथपुर मंदिर न्याय समिति ने श्री जगन्नाथ रथ मेले की तैयारी को लेकर समिति के अध्यक्ष NA पांडे ने बताया कि पिछले 2 माह के दौरान मंदिर की व्यवस्था, श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा, स्वच्छता एवं धार्मिक परंपराओं के संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उन्होंने बताया कि रथ यात्रा को लेकर समिति ने पूरी व्यवस्था कर ली है। जिला प्रशासन के सहयोग से इस बार भी भव्य रथ यात्रा निकलेगी। समिति ने श्रद्धालुओं के लिए शुद्ध एवं स्वच्छ पेयजल की समुचित एवं नियमित व्यवस्था की है। मंदिर परिसर, प्रवेश मार्ग एवं पूजा स्थलों की नियमित साफ सफाई कर स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भीड़ प्रबंधन, बैरिकेडिंग तथा प्रवेश एवं निकास मार्ग की बेहतर व्यवस्था की गई। मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाते हुए प्रशासन एवं सुरक्षा एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित किया गया है। रांची के धुरवा से लापता करण शिवा 35 दिन बाद मिले। रांची के धुरवा थाना क्षेत्र से 1 जून से लापता तीनों बच्चों को रांची पुलिस ने आखिरकार सकुशल बरामद कर लिया है। पहले अर्जुन को 14 जून को उड़ीसा के पुरी से बरामद किया गया था। अब पुलिस ने लगातार चलाए गए अनुसंधान और प्रयास के बाद अन्य 2 बच्चों करण और शिवा को भी पुरी से सुरक्षित बरामद कर लिया। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि तीनों बच्चे आपसी मर्जी से घूमने और समुद्र देखने के उद्देश्य से घर से निकले थे। जांच में अब तक अपहरण जैसी किसी घटना या साजिश का कोई तथ्य सामने नहीं आया। जांच के दौरान रेलवे स्टेशन पर लगे CCTV कैमरे की फुटेज पुलिस के लिए अहम सुराग साबित हुई। फुटेज में तीनों बच्चे तपस्विनी एक्सप्रेस के आने के समय रेलवे प्लेटफॉर्म पर मौजूद दिखाई दिए थे। इसके आधार पर पुलिस ने उनकी तलाश का दायरा उड़ीसा तक बढ़ाया और पुरी में लगातार छानबीन शुरू की थी। झारखंड में बुजुर्गों और पेंशनरों के लिए बनेगा स्पेशल सेल। झारखंड राज्य पेंशन समाज जिला शाखा सिमडेगा के 21वें स्थापना दिवस वार्षिक अधिवेशन का आयोजन सोमवार 6 जुलाई 2026 को बेहद ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में किया गया। इस भव्य कार्यक्रम में जिले के पुलिस अधीक्षक श्रीकांत S खोटरे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर पेंशन समाज के पदाधिकारियों ने SP को शॉल ओढ़ाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान SP ने बुजुर्गों और पेंशन भोगियों की सुरक्षा और सम्मान को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की। समारोह को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक श्रीकांत S खोटरे ने कहा कि जिले के पेंशनरों और वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक है। इसके लिए जल्द ही जिले में एक विशेष सेल का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सभी थाना और OP प्रभारियों को सख्त निर्देश दिया जाएगा कि वे वरिष्ठ नागरिकों की शिकायतों को पूरी संवेदनशीलता के साथ सुने और उनका प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करें। सरकारी स्कूल में शौचालय का छज्जा गिरने से छात्र गंभीर। धनबाद जिले के पूर्वी टुंडी में एक सरकारी स्कूल में भ्रष्टाचार के खेल ने मासूम बच्चे की जान को आफत में डाल दिया है। बरतौल उत्क्रमिक मध्य विद्यालय में महज 4 दिन पहले बने नए शौचालय का छज्जा अचानक से गिर गया। इस हादसे में स्कूल का एक छात्र मलबे में दब गया। छात्र की हालत बेहद ही गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद से पूरे इलाके के ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और वे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर बड़े सवाल उठाए हैं। सरकारी पैसों के बंदरबाट ने किसी के जान पर आफत आ गई। यह तस्वीरें धनबाद
के पूर्वी टुंडी प्रखंड क्षेत्र के बरतौल उत्क्रमिक मध्य विद्यालय की है। स्कूल में पंचायत समिति के जरिए एक नए शौचालय का निर्माण कराया जा रहा था। धन्यवाद।